धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है बीकॉम एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का कंपनी लॉ का पेपर जो कि हो चुका है और इसका हमने प्रश्न पत्र तैयार किया था जो कि लगभग 90% तक बिल्कुल एक्यूरेट प्रश्न जो है हमारे एस्टिमेटेड क्वेश्चंस में से ही आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रश्न बनाए गए थे उसमें से लगभग 90% क्वेश्चन जो है एस्टिमेटेड रहे हैं, अनुमानित रहे हैं, जो कि बिल्कुल सटीक रहे हैं। इसका मैंने आपको खुलासा पहले वीडियो में कर दिया है। अब हम वैसे ही प्रश्न पत्र एक और जो कि प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यानी व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत बीकॉम सेकेंड ईयर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट सीसीएस यूनिवर्सिटी से अटैच हैं यानी उनमें कॉलेजों में पढ़ रहे होंगे जहां पर वो सीसीएस यूनिवर्सिटी का इस वक्त अटैच्ड कॉलेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके पास ये सब्जेक्ट ज़रूर होगा, व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत। अगर आपके पास दूसरी यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस है और उसमें व्यवसाय प्रबंध का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट अगर सब्जेक्ट आपसे रिलेटेड है और आपके पास वो सब्जेक्ट है तो आपके लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। वैसे फ़िलहाल के लिए बता दूं तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा क्लोज है। तो जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को ही यहाँ पर लिया है। प्रबंध क्या है, इसकी विशेषताएं व महत्व। ये अगर आपके पास ये मॉडल पेपर होगा स्वाति रिफ्रेशर का, तो इस मॉडल पेपर का हमने इसमें पेज नंबर भी लिखा हुआ है। जहाँ पर ये प्रश्न जिस पेज पर मिलेगा वह पेज यहाँ सामने मेंशन कर दिया गया है। इसमें हमने नीचे इंग्लिश में भी इसको बताया है कि इसको, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अलग अलग वीडियो मांगने लगते हैं, अगर हमने हिंदी में बनाया है तो वो कहेंगे सर हमें इंग्लिश में भी बना के दे दो, तो इसलिए हमने नीचे इंग्लिश में भी इस प्रश्न को एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर अब ये प्रश्न कि भाई मुझे हिंदी में मिला है, इंग्लिश वाला क्यों नहीं मिला है, या इंग्लिश वाले बोल दें कि भाई मुझे हिंदी वाला चाहिए नहीं इंग्लिश वाला चाहिए, तो इस क्वेश्चन पेपर के बनाने से दोनों प्रकार के विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने जो पहला प्रश्न लिया है, प्रबंध क्या है, इसकी विशेषताएं व महत्व यानी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। दूसरा प्रश्न है प्रबंध के विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए। सामने पेज नंबर है, इस पेज नंबर को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसको आप समझ जाइए कि इस क्वेश्चन का जो पेज नंबर है मॉडल पेपर में यही है। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंग्लिश में है ये। तीसरा प्रश्न है महत्वपूर्ण फेयोल व टेलर के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, यानी इस प्रश्न का जब जवाब देंगे तो इसमें हमें हेनरी फ्योल और फ्रेडरिक टेलर के प्रिंसिपल्स को लिखना होगा। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ फ्योल एंड टेलर। नियोजन, क्वेश्चन नंबर 4 है नियोजन की परिभाषा, उद्देश्य एवं महत्व स्पष्ट करते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, यानी डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। इसके बाद आता है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध क्या है तथा इसके क्या लाभ हैं, यानी इसके एडवांटेज। व्हाट इज एमबीओ यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लाभ व दोष बताइए। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विभागीकरण क्या है, इसके गुण व दोष बताइए, यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी डिपार्टमेंटेशन, इसका मेरिट और डिमेरिट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है अभिप्रेरणा क्या है, इसके उद्देश्य एवं वित्तीय व गैर वित्तीय अभिप्रेरणा क्या है। एक्सप्लेन मोटिवेशन क्या है, यानी मोटिवेशन एक्सप्लेन करना है। इट्स ऑब्जेक्टिव विद फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। इसके बाद है अभिप्रेरणा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, मास्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के क्रमबद्धता सिद्धांत की विवेचना कीजिए, यानी एक्सप्लेन मोटिवेशन एंड मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 10,
नेतृत्व क्या है तथा इसमें एक सफल नेता में क्या गुण होने चाहिए और इसकी शैलियों का वर्णन कीजिए। यानी मीनिंग ऑफ लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर, गुड एंड सक्सेस लीडर एंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग का परिवर्तन प्रतिरोध क्या है तथा इसके क्या कारण हैं। यहाँ पर हमने कारण शब्द जो है बताने के लिए इस्तेमाल किया है कि भाई इसमें क्वेश्चन में 2 ही पॉइंट हमने रखा है जो महत्वपूर्ण है। एक तो परिवर्तन प्रतिरोध क्या है और इसके क्या है तमाम कारण स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन रेसिस्ट टू चेंज एंड व्हाई पीपल रेसिस्ट टू चेंज, एक्सप्लेन। यह क्वेश्चन इसका पेज नंबर 184 है। और जब हम पहुंचते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन पर, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर लघु प्रश्नों को भी हमने आपको बाकायदे बताया है। पहला प्रश्न है प्रबंध व इसके महत्व, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पेज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्किल किया हुआ है। दूसरा है दफ्तर शाही मॉडल क्या है, रेड टैपिज्म क्या है। तीसरा प्रश्न है शोट विश्लेषण यानी शोट एनालिसिस क्या है। चौथा है अधिकार व उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पांचवा प्रश्न है जवाबदेही को समझाइए यानी एक्सप्लेन अकाउंटेबिलिटी। और छठा नंबर है अधिकारों के भारार्पण से क्या अभिप्राय है यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आखिर क्या है। रेखा अधिकार यानी लाइन अथॉरिटी एक्सप्लेन कीजिए। आठवां प्रश्न है औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन क्या है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, इनके बीच में डिफरेंस बताने के लिए कहा है। इन दोनों का ज़्यादातर डिफरेंस ही आता है। अगर इनकी मीनिंग आती है तो अगर आपने डिफरेंस याद किया है तो उस डिफरेंस को मिक्स करके लिख देंगे तो इसकी मीनिंग भी बन जाएगी। निर्णयन अवधारणा, डिसीजन कंसेप्ट यानी इसका मतलब है यहाँ पर इसके संबंधित यानी डिसीजन यानी निर्णयन से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें इसका मतलब क्या है और डिसीजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर पुट अप किए जा सकते हैं। तो आपको डिसीजन के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, जैसे उसका उद्देश्य, विशेषताएं, कार्य, ये सब। क्वेश्चन नंबर 10 पे है अभिप्रेरणा की गैर वित्तीय बिंदु यानी मोटिवेशन जो होता है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है संगठन का अर्थ व विशेषताएं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और 12 क्वेश्चन नंबर रेखा संगठन तथा क्रियात्मक संगठन क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स तथा वाई अभिप्रेरण विचारधारा में अंतर पूछा गया है। 14 पे यानी डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कंसेप्ट, यहाँ पर ये बोला गया नेतृत्व के कार्य व महत्व बताइए, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। और लास्ट प्रश्न संदेश वाहन अथवा संचार की बाधाएं तथा उसे रोकने के उपाय, व्हाट इज द कम्युनिकेशन एंड इट्स बैरियर एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, नहीं तो आप कहेंगे सर ने स्पेलिंग जल्दबाजी में हमने लिखा है, तो इसको लिखेंगे प्रिवेंटेड है ये, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये जो वर्ड है इसका मतलब है प्रिवेंटेड यानी कि रोका जा सकता है। कैसे प्रिवेंट, जो इसका प्रिवेंटेड है इसको कैसे रोकेंगे। और इसका मेजर ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर यानी कम्युनिकेशन बैरियर के वह उपचार क्या हैं जिससे हम कम्युनिकेशन बैरियर्स को आसानी से रोक सकते हैं, उसकी बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे इसकी समस्या का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 15 प्रश्न जो है शॉर्ट बताए हैं। तो आप ध्यान से समझेंगे कि 15 प्रश्न में 10 प्रश्न तो आपको करना ही करना होगा क्योंकि वो तो अनिवार्य है करना है। और यहाँ पर जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाए हैं, लॉन्ग में हमने लिखवाया है 11 क्वेश्चन और आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन तो करना ही करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो 11 क्वेश्चन हमने लिखवाए, हमने आने वाले प्रश्नों में से 3 प्रश्न ही फालतू लिखवाया है। 8 तो मॉडल पेपर में उसमें क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, उससे हमने 1 2 3 यानी 8 3 11 3 प्रश्न ही फालतू लिखवाया है।
तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने यहाँ पर एस्टिमेट लगाया है एग्ज़ाम का, जो पेपर के प्रश्न हमने अनुमानित किए हैं कि भाई यही प्रश्न आएंगे, जैसे कि कंपनी लॉ में हमने अनुमानित किया था और वह अनुमान बिल्कुल एकदम 100% राइट हुआ, और सभी बच्चे जिन्होंने उस प्रश्न को पढ़ा होगा और याद किया होगा उनका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, और इस तमाम जितने प्रश्न हमने यहाँ बताए हैं इस वीडियो में, उन सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरह याद कीजिए। हाँ, लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास बहुत समय कम है और समय के अभाव की वजह से आपको बर्डन थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आप समय निकाल के टाइम टेबल बना के इन तमाम प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह याद कीजिए। लिख लिख करके हेडिंग को याद कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए, यही मेरी कामना है। इसी पॉइंट पर अब हम इस वीडियो को बंद करेंगे। अगली वीडियो में अगले बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के साथ हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।